नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे वाइस लाइफ एडवाइस। तो दोस्तों, जैसे आपने आज थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस हमें कैसे लेनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन से क्लॉज हैं जिनको हमें बारीकी से समझना है, और हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्लेम प्रोसेस में तो उस केस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेनी ही क्यों चाहिए। जैसे आप जानते हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, इन्फ्लेशन की दर 6 से 7% है। जो महंगाई की दर है हमारे देश में वो 6 से 7% है। पर अगर मेडिकल कॉस्ट की बात करें तो वो 14% प्लस से मेडिकल कॉस्ट हर साल बढ़ रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको और आपकी फैमिली के लिए कि आप इंश्योर्ड रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मेडिकल इंश्योरेंस आप फुली इंश्योर्ड होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है आपको या आपकी फैमिली में, तो आपकी जेब से पैसे ना लगे, आपकी जो मेडिकल ही उसको कवर करे सारी कॉस्ट को। क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो जो हमारी लाइफ है उसमें काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, और देयर लॉट ऑफ डिजीज और कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स भी हो गए पिछले पास्ट में। अगर हम कोविड की बात करें तो अगर आपके पास एक अच्छा मेडिकल प्लान है तो आप इन सभी अनसीन अनफोर्सीन इवेंट से आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा कितना आता है। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है आपकी दो फैक्टर्स पे। पहला नंबर है एज। आपकी एज क्या है, आप उसमें कितने ये जो प्लान है वो आपका स्टैंड अलोन प्लान है या एक फैमिली फ्लोटर प्लान है। फैमिली फ्लोटर का मतलब ये है, अगर आप के परिवार में 4 लोग हैं, क्या वो पूरी फैमिली को कवर करता है। और दूसरा इसमें आता है आप कितने पैसों का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। आप 5 लाख की लेना चाहते हैं, 10 लाख की, 20 लाख की। पर एक जनरल रूल है, अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 20 साल की इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए फॉर अ फैमिली। तो अगर आपकी एज कम है तो ऑब्वियसली आपके पैसे कम लगेंगे। पर फिर भी अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, अगर आपकी 25 साल की एज है, अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 साल के बीच में, तो अगर आपका कवर आप 10 लाख लेते हैं और आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी कीमत आपको 17 से 20 हजार के बीच में पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंपनीज और उनके डिफरेंट क्या क्या वो बेनिफिट्स देते हैं, उनमें क्लॉज क्या है। अब मेडिकल इंश्योरेंस आपने ले ली, पर उसको अच्छी तरह से हमें एनालाइज करके लेना है। तो किन किन फैक्टरों का ध्यान रखना है उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है को पेमेंट क्लॉज। तो ये इंश्योरेंस कंपनी डाल देती है। को पेमेंट का मतलब ये है, कल को आपने कोई भी ट्रीटमेंट लिया, लेट से आप के मदर की, या आपने कोई सर्जरी कराई जिसकी कीमत थी 5 लाख, पर उसमें अगर को पेमेंट क्लॉज है आपकी इंश्योरेंस में जो लेट से 20% है, तो उस केस में जो टोटल बिल है उसका 20% आपको देना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है। तो को पेमेंट क्लॉज नहीं होना चाहिए। आप ये सुनिश्चित करें भी इसमें कोई को पेमेंट क्लॉज तो नहीं है। अगर ये क्लॉज नहीं है तो जो भी बिल बनेगा हॉस्पिटल में, वो सारा का सारा बिल आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से चेक करके ही इंश्योरेंस लेनी है। कुछ केस में इंश्योरेंस एडवाइजर ये भी बोल देते हैं अभी मैं आपको डिस्काउंट दिलवा देता हूँ, डिस्काउंट हो जाएगा आपकी पॉलिसी पे, उसके प्रीमियम पे। तो आप उसमें पर को पेमेंट क्लॉज आ जाता है, तो वो 1500 2000 के डिस्काउंट को छोड़ के आपको को पेमेंट नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया, अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। सेकंड इसमें आता है को पेमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। जिनकी एज ज़्यादा है, 70 75 प्लस है, उनकी इंश्योरेंस में को पेमेंट क्लॉज रहता ही रहता है आफ्टर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो इमीडिएट उनको कुछ दिक्कत दिखती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से प्रीमियम भी ज़्यादा चार्ज करती है। इन केस ऑफ एल्डरली सिटीजन्स जिनकी एज 70 या उससे अबव है, उस केस में आपको ध्यान रखें, अगर कोई इंश्योरेंस आपको को पेमेंट के बिना ऑफर हो रही है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आपको उसी के लिए जाना चाहिए, चाहे उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो आता है थर्ड, वो है जोनल को पेमेंट।
अब जोनल को पेमेंट क्या है, अब आप इसका मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिफाइन कर देती है जोन, जिसमें चंडीगढ़ आ जाएगा, नियर बाय कुछ एरियाज आ जाएंगे, कुछ पंजाब के आ सकते हैं, कुछ हरियाणा के, कुछ हिमाचल के, क्योंकि ये विद इन लेट से आप 50 किलोमीटर में वो कहेंगे भाई आप हमारे जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जिनसे हमारा टाई अप है, अब आप वहाँ पे कहीं भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं। पर अगर मैं कहूँ भी मुझे नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं कराना, मैंने गुड़गांव में कराना है, मेदांता जो वन ऑफ द इसमें इंडिया का सबसे फेमस और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उस केस में जोनल को पेमेंट क्लॉज आ जाता है। क्योंकि इसके पीछे जो वो कारण देती है इंश्योरेंस कंपनी, वो कहती हैं आपकी जो सिटी में जो खर्चा है, जो एक लेट से हार्ट सर्जरी का खर्चा है वो 8 लाख है, पर मेदांता में वही खर्चा है 12 लाख। तो हम आपको 8 लाख देंगे, उससे ऊपर जो भी लगेगा वो आपको पेमेंट करनी है। तो आपको चेक करना है कि कोई जोनल क्लॉज, को पेमेंट क्लॉज तो नहीं है कहीं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो आपको ये देख के ही लेनी है उसमें कोई जोनल को पेमेंट क्लॉज ना हो। एक्सक्लूजन्स को चेक कर लेना है ध्यान से। एक्सक्लूजन में आपके वर्क रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर आपका हाई रिस्क वर्क है, आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या सुपरवाइजर हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं, या आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, या आप कोई केस है जिसमें पास हिस्ट्री ड्रग्स की है या नारकोटिक्स की है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी अगर आपकी कोई इलनेस उसके रिलेटेड है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना है। फिफ्थ आता है वेटिंग पीरियड क्लॉज। वेटिंग पीरियड क्लॉज क्या होता है? जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ डिजीज के लिए आपको वेटिंग टाइम दिया जाता है। लेट से डिजीज के लिए आपको वेटिंग टाइम दिया जाता है, लेट से आपने नी रिप्लेसमेंट करानी है तो उसका वेटिंग पीरियड 12 से 18 महीने हो सकता है आफ्टर द इंश्योरेंस। अगर आपने डिलीवरी में चाइल्ड डिलीवरी के लिए यूज करनी है तो उसके लिए भी वेटिंग पीरियड होता है। तो ये सारी डिजीजेज उन्होंने डिफाइन कर रखी होती है इंश्योरेंस कंपनी में, हर डिजीज का कितना वेटिंग पीरियड है। तो उसको मद्देनजरिए रख के ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। आपको चेक कर लेना है अगर आपको कोई डिजीज है या आपको लगता है इसकी ट्रीटमेंट मुझे आने वाले टाइम में 6 महीने साल में करवानी पड़ेगी, तो आप काइंडली चेक कर लें भी ये वेटिंग पीरियड उसमें कितना है उस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब छठा और सबसे इंपॉर्टेंट है रूम रेंट कैप। तो इस पे क्या आपको चेक करना है? कई इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका कवर तो होगा 10 लाख 20 लाख, पर उसमें आपकी एक कैटेगरी डिफाइन करते हैं रूम की, वेदर आपको पर्सनल सिंगल रूम मिलेगा और उसमें कैपिंग होती है 10,000 15,000 पर डे के लिए, या आपको एक शेड रूम मिलेगा, या आपको एक बेड ही मिलेगा इमरजेंसी वार्ड में। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपको चेक करके लेनी है। अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी में शेड रूम है और आपने अपना सिंगल रूम ले लिया, तो उस केस में क्या होगा? जो भी आपका टोटल खर्चा आएगा उसको आपको शेयर करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी में। इसमें समझने वाली बात यह है भी खाली रूम रेंट ही नहीं, जो भी आपका टोटल खर्चा आएगा, जैसे 10 लाख आएगा, उस केस में आपको कितना देना पड़ेगा? अगर आपका रूम रेंट लेट से शेयरिंग में था 5,000 और सिंगल में है 10,000, तो इसमें 50% का फर्क है। तो 50% ही आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, या आप कहें रीइंबर्समेंट मिलेगी। तो इस केस में आपको 10 लाख में से 5 लाख अपनी जेब में से ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने रूम रेंट वाला क्लॉज वायलेट किया। तो इसको बहुत क्लियरली आप पहले से देख लें। रूम रेंट आपको जब भी आप कभी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप शेड रूम में कंफर्टेबल हैं, या आप अपने इंडिविजुअल पर्सनल रूम में ही वहां पे एडमिट होना चाहते हैं, तो इसको जरूर चेक करना दोस्तों। एक है रीजनल और कस्टमरी क्लॉज। रीजनल और कस्टमरी क्लॉज जैसे मैंने जोनल को पेमेंट वाला बताया, ये उसी से मिलता जुलता है। अगर आप किसी रीजन में हैं, लेट से आप टायर 2 या टायर 3 सिटीज में हैं, छोटी आबादी वाले, टायर 2 मतलब आप लेट से चंडीगढ़ भी टायर 2 है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम होती है, या उससे भी छोटी सिटी में है, और वहां पे आपका परमानेंट एड्रेस है, वहां पे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उस केस में आपका प्रीमियम भी कम होगा। पर अगर आप वहां पे रहते हैं और आप अपना मेडिकल इलाज, जो अपना ट्रीटमेंट है, वो किसी मेट्रो में या टॉप सिटी में कराना चाहते हैं, लेट से दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई,
हैदराबाद, तो ये टॉप सिटीज़ हैं। तो उसमें जो मेडिकल कॉस्ट का खर्चा है, डॉक्टर्स की फीस है, टोटल जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू सिटीज़ जहाँ पे आप रहते हैं। तो आपको ये क्लॉज, जिसे रीजनल एंड कस्टमरी क्लॉज कहते हैं, इसको भी स्टडी करके ही अपनी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। ऐसा क्लॉज ना हो इंश्योरेंस पॉलिसी में, आपको ये चेक कर लेना है। अब आप प्रोसेस क्या होता है उस पर बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम करने का। देखिए, आपके पास दो केस सिनेरियो हो जाते हैं। पहला केस सिनेरियो है, अभी आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान्ड है। इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो ये प्लानिंग आप पहले कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपका डॉक्टर बता देता है इस डेट को एक्सपेक्टेड डिलीवरी है। तो आप एडवांस में ही इंश्योरेंस अपनी जो है कैशलेस करवा सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट किया, आप वहां पे जाके, वहां पे इंश्योरेंस के रिलेटेड कस्टमर डेस्क होता है, उस पर आप जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी पॉलिसी, इंश्योरेंस कार्ड वो दिखाएं, और उनसे पहले ही एडवांस में इसका अप्रूवल, कैशलेस ट्रीटमेंट का अप्रूवल ले लें। तो इसमें क्या फायदा रहता है, इसमें आपको कोई जेब से पैसा देना नहीं पड़ता। तो ये अगर इन केस ऑफ प्लैंड, तो आप पहले से ही कर सकते हैं। सेकंड, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपसे के साथ कोई इमीडिएट अचानक कोई हादसा हो गया, या कोई अचानक ऐसी ट्रीटमेंट है जो आपको लेनी पड़ी, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। उसके बाद आप सारी जो फाइल है, आप किसी अपने रिलेटिव, किसी फ्रेंड को बोलें, वो विद इन 24 आवर्स इसका अप्रूवल ले ले। तो इसमें थोड़ा फॉलोअप करना पड़ सकता है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल वाले फॉलोअप करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। हमेशा बेटर रहता है आप एडवांस में ही अप्रूवल ले लें। इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो विद इन 24 आवर्स मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनीज आपको अप्रूवल दे देगी, और उस केस में जब भी आप वहां से डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल में, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो इंश्योरेंस का क्लेम का प्रोसेस क्या है, अगर आपने रीइंबर्समेंट लेना है, आपने कैशलेस फैसिलिटी नहीं ली। वैसे तो 99% में कैशलेस फैसिलिटी ही लोग लेते हैं, और वैसे ही प्लान्स है आज की डेट में मार्केट में। पर अगर आपका रीइंबर्समेंट वाला केस है, तो वो भी डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, आपको 14 दिन से 3 महीने का टाइम होता है, जो आपको अपने सारे पेपर्स, आपकी ट्रीटमेंट की पूरी कॉस्ट, सारे बिल्स, वो आपको सबमिट कराने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और वहां से फिर आपको रीइंबर्समेंट आ जाता है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ एनी ग्रीवियांस, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप इंश्योरेंस कंपनी से होती है, तो उस केस में आप सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल की आप इसमें एस्केलेशन करेंगे, वो है ग्रीवियांस री एड्रेसल इंश्योरेंस कंपनी का इटसेल्फ। तो उसमें एक ग्रीवांसेस के लिए एक ईमेल आईडी होता है, जिसपे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको मेल कीजिए, और उनके रिस्पॉन्स का वेट कीजिए। अगर आप उनका रिस्पॉन्स 10-15 दिन में नहीं आता, या उनका ऐसा रिस्पॉन्स आता है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उस कंपनी के रेजोल्यूशन या उनके मेल से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सेकंड लेवल पे जा सकते हैं, जो है इंश्योरेंस अम्बर्समेंट। इंश्योरेंस अम्बर्समेंट क्या होता है, ये एक बॉडी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनी को मॉनिटर करती है, और इन केस ऑफ एनी कस्टमर कंप्लेंट्स उनको सॉल्व करती हैं। इन केस वहां से भी रेजोल्यूशन नहीं आता, तो थर्ड लेवल होता है RRDA, वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप उनको जरूर कांटेक्ट कीजिए भी, मुझे नीचे दोनों लेवल पे सोल्यूशन नहीं मिला, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सोल्यूशन, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर वहां भी आपकी सुनवाई ना हो, फिर तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है गोइंग टू कोर्ट्स। तो आप कोर्ट में जाके अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कई अच्छी और नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, काइंडली आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट नॉलेज जा सके। थैंक यू दोस्तों।